नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है JRF अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आप हमारे साथ CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आपको अवेलेबल है 19,999 की प्राइस पे। और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको 12 मंथ्स के लिए मिल जाएगी। सो CSIR नेट हमारे साथ करने के क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, पार्ट A, B, C तीनों पार्ट अच्छी तरह से आपके कवर करवाए जाएंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा। और जो आपका कोर्स है वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। साथ में आपको PDF फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाएं। JRF अड्डा की वेबसाइट पे आपको JRF अड्डा की ऐप मिलेगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद अब CSIR नेट का यहाँ पे जो है स्टडी ग्रुप में अपना CSIR नेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में अपना जो कोर्स आप लेना चाहें वो सिलेक्ट करके प्रोसेस करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा कोर्स। ओके सो गाइज, आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि सेक्शन A किस तरह से प्रिपेयर करें। क्योंकि लाइफ साइंस के बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उनको ये लगता है कि सेक्शन A, क्योंकि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स उनके लिए एलियन साइंस की तरह है। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन A जो है आपका वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो सभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही हैं, राइट। सो उनका जो लेवल है वो बिल्कुल आप जैसा इक्वलेंट है। तो क्या सभी बच्चे ऐसा करते हैं कि सेक्शन A को हम छोड़ के और बाकी दोनों सेक्शन से ही अपना जो स्कोर है वो बनाने की कोशिश करें? सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या आपको सेक्शन A के लिए बहुत अलग से कोई बड़े बड़े फॉर्मूले रटने की ज़रूरत है या कुछ अलग से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? सो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सेक्शन A के अंदर आपको टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, एंड इट इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज जो आपको टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 15 आपको करने हैं, राइट। इसमें से आप 8-10 क्वेश्चन आराम से अपने नॉर्मल IQ से ही सॉल्व कर सकते हैं। और वो किस तरह? बिकॉज यहाँ पे जो एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है, उसके अलावा जो आपका नॉर्मल जो आपने 11th-12th में कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा या 10th तक की जो मैथ्स थी, एरिया, वॉल्यूम, उस तरह के क्वेश्चन, जो डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम्स थी, जो ट्रेन से डिस्टेंस या फिर उस तरह की जो चीज़ें थी जो आपने कभी ना कभी पढ़ी हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको जब आप क्वेश्चन इस तरह के लेके बैठते हो तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप रिकॉल कर ही लेते हो, ठीक है। सो इसको बिल्कुल ऐसा ना करें कि क्वेश्चन में सेक्शन A को पूरी तरह देख करके छोड़ दिया कि भाई मैं तो शायद क्या इसके अंदर कुछ कर पाऊंगा, बिकॉज मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। सो मुझे ये क्वेश्चन पेपर के अंदर इसका मुझे पता ही नहीं है कि मैथ्स में मुझे क्या करना है, मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है। सो गाइज, ऐसा नहीं है। आपको सेक्शन A को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उनके क्वेश्चंस को एक बार आप देखिए, डू नॉट अवॉइड दिस सेक्शन, क्योंकि इससे भी आप अपना जो टोटल स्कोर होगा उसके अंदर अच्छा ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर सपोज आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपके पेपर में 16 मार्क्स आप यहीं से स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 10 कर लिए तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। सो गाइज, ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि या तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कंक्लूजन समझ में आ जाएगा, इसके रिजल्ट, इसका जो आउटकम आता है, जो भी अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका जो आंसर आता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। आपको क्लियर हो जाएगा या तो ऑप्शंस में आपका आंसर कहीं मैच कर रहा है, अगर वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। अगर बिल्कुल मैच कर गया तो आप उसके अंदर जो आंसर है उसको डाल दीजिए। सो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस सेक्शन को अगर आपने नहीं भी दिया है तो भी कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है जिसके अंदर आप इजीली इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। पिछले 5-7 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठा के देखिए, उनसे आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हद तक आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो सेक्शन A से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड आपके IQ पे बेस्ड, और उसके अलावा जैसे परसेंटाइल, परसेंटेज वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस रिलेटेड या जो भी आपके 10th-12th कोर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कभी भी कुछ फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, उस टाइप के क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो ये आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो सेक्शन A को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज ये भी आपके लिए एक अच्छा एड ऑन कर सकता है आपके टोटल स्कोर में। ओके, सो इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। और सेक्शन A की प्रिपरेशन आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले रटने की और उस तरह की कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है।
बस इतना आप ज़रूर कर लें कि पिछले 5-7 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा सेक्शन ए आपको किस तरह से कवर करना है। ओके गाइज, सो जहाँ पे आपका स्कोर, अगर सपोज आप बी और सी जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड है वहाँ पे अगर आपने 105 110 तक अगर स्कोर कर लिया है, तो यहाँ से अगर आप 15 से 10-15 नंबर अगर यहाँ से आप ले आते हैं तो वो आपका जो है बिल्कुल पूरी तरह आपका मेन फैक्टर की तरह काम करेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में। तो इस सेक्शन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, और ये बिल्कुल इतना डिफ़िकल्ट सेक्शन नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। जितने आपको समझ में आ रहे हैं 7-8 क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट 15 मार्क्स तक अगर आप इसके अंदर स्कोर कर लेते हैं तो भी वो कम नहीं है, आपके ओवरऑल स्कोर के अंदर वो उसका अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। सो गाइस, सेक्शन ए को ज़रूर देखें, अपने क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को। अगर कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या है, ये इसके अंदर आपको और हेल्प हो जाएगी। और उसके अलावा जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते रहने से आप इजीली इस सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहें, जहाँ पे आपको पार्ट ए की अच्छी प्रिपरेशन जो मैथ्स के टीचर्स आपको करवाने वाले हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर सेक्शन ए को मैथ्स के टीचर्स और बी सी जो कि आपका सब्जेक्ट बेस्ड है वो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स प्रिपरेशन करवाएंगे। ये कोर्स आपको अवेलेबल है अभी 999 के ऑफर प्राइस पे, और जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा ये समझने में कि सेक्शन ए को किस तरह से आपको डील करना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।